चिड़िया रहती थी। वह गांव के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी और बहुत खुश रहती थी। बगुला एक बहुत नेक और धार्मिक चिड़िया थी और हमेशा ध्यान और शिव की पूजा में लगी रहती थी। उसे महाशिवरात्रि के दिन भी खास रुचि थी और वह इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाती थी। वह दिन रात को बगुला अपने घोंसले के पास बहुत सुंदर फूल लाकर रखती थी, जो उसने शिव को अर्पित करके पूजा को और भी खास बना दिया। उस रात को जब वह शिव की पूजा करने लगी, अचानक वही बगुला केका उसके पास आया। बगुला देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, हे केका, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? केका ने उत्साहित होकर कहा, बगुला जी, मैं इस महाशिवरात्रि रात को बहुत ही स्वर्णिम ऐतिहासिक घटना की कथा सुनाने आया हूँ। बगुला को ये केका की बात पसंद आई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। तब केका ने शुरू की अपनी कथा। वह बताया कि एक बार भगवान शिव गहरे जंगल में विराजमान थे और उन्हें उस स्थान पर आदिनाथ नामक राजा द्वारा पूजा की जा रही थी। राजा ने महाशिवरात्रि के दिन एक शिवलिंग बनाने का आदेश दिया था और सभी वन जनजाति में से केका ही उस लिंग को बना सकता था। जब वन जनजाति ने केका से उसका कार्य पूरा करने के लिए कहा, तो केका ने बहुत खुशी मनाई और उन्होंने शिवलिंग को सुंदरता से बना दिया। बगुला बहुत ध्यान से केकड़े की कथा सुन रही थी। केकड़ा जब अपनी कथा के अंत में पहुंचा, तो रात काट चुकी थी और सभी जीव जंतु थक चुके थे। शिवभक्त बगुला से कहा, बगुला जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मेरी कथा सुनी और मुझे इतना खुश कर दिया। बगुला ने कहा, केकड़ा जी, आपने बहुत ही रोचक और सुंदर कथा सुनाई है। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कथा मेरे लिए बहुत अनमोल है और मेरे मन को शांति देती है। इस तरह बगुला और केका एक दूसरे को धन्यवाद दिया और अपने घरों की ओर चले गए। खुदा हाफिज।